देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। कोरोना महामारी में शिक्षकों का जीवन हुआ है प्रभावित, सरकार करे मदद, जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। दूसरों की रोशनी का ज्ञान देने वाले आज खुद अंधेरे में होते जा रहे हैं। सरकार से अनुरोध है कि शिक्षकों की यथास्थिति देखते हुए उनकी मदद करें। शाह आलम प्रदेश उपाध्यक्ष समाजवादी शिक्षक सभा के समाजवादी पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष शाह आलम ने शिक्षकों के साथ मिलकर सीतापुर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि कोरोना महामारी में शिक्षकों का जीवन काफी दयनीय हो चुका है। जिस प्रकार से हर वर्ग की सरकार ने मदद की है, शिक्षकों की भी मदद होनी चाहिए। प्रदेश उपाध्यक्ष का आलम ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि लगभग 1.5 वर्ष से सारे विद्यालय बंद है। विद्यालय के प्रबंधकों ने जैसे तैसे शिक्षकों को वेतन दिया है, मगर अब कुछ 6 माह से चाह करके भी शिक्षकों को वेतन नहीं दे पा रहे हैं, जो उनके सामने काफी समस्याएं खड़ी हो गई, जिसको लेकर उनका जीवन अंधकार हो चुका है और परिवार भुखमरी की कगार पर पहुंच गया है। शिक्षक संघ ने यह भी कहा कि कोरोना काल में विद्यालय बंद होने की वजह से शिक्षक शुल्क न आने के कारण प्रबंधकों को काफी असुविधा हो रही है और इसी के साथ विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाले शिक्षकों का भी जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। रिपोर्ट राजा करण सिंह की रिपोर्ट। जीवन जी, आज आप लोग कलेक्ट्रेट आए हुए, क्या उद्देश्य है आपका आने का? सबसे पहले तो आपके सम्मानित टीवी चैनल के माध्यम से जो भी लोग हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उन सबको हमारा अभिवादन है, प्रणाम है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर समाजवादी शिक्षक सभा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय डॉक्टर मान सिंह यादव जी, सदस्य विधान परिषद, और प्रदेश महासचिव माननीय डॉक्टर एस.टी. पटेल सिंह जी के दिशा निर्देशन पर आज एक मांग पत्र पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालय पे जिलाधिकारी को इस आशय के साथ सौंपा जा रहा है कि हमारे जो शिक्षक साथियों की वर्तमान में गंभीर समस्याएं हैं, जिन समस्याओं से प्रदेश के मुख्यमंत्री को अवगत कराना है। तो आज वही मांग पत्र हम यहाँ पर अपने सम्मानित सीतापुर जनपद के जिलाध्यक्ष महोदय को, जिलाधिकारी महोदय को देने के लिए हम सभी समाजवादी शिक्षक सभा के साथी, पदाधिकारी और सक्रिय सदस्य उपस्थित हुए। इसके आगे कार्रवाई क्या होगी आपकी? सर, हम चाहते हैं कि कोरोना आपदा के समय जिस तरीके से समाज के विभिन्न वर्गों की सरकार ने सहायता की है, सराहनीय कार्य किया है, हम उसका स्वागत भी करते हैं। लेकिन हमारे शिक्षा के क्षेत्र का एक बहुत बड़ा भाग जो इस शिक्षा के क्षेत्र की करीब 80% जिम्मेदारी निभा रहे हैं, स्ववित्त पोषित मान्यता प्राप्त विद्यालय के वो शिक्षक करीब पिछले अप्रैल 2020 से सब शिक्षण संस्थाएं बंद हैं। कुछ समय तक प्रबंधकों ने अंतरिम स्रोत से, अंतरिम संसाधनों से उन्हें पूरा कहीं पर आंशिक वेतन देते रहे, लेकिन क्योंकि विद्यालय लंबे समय से खुल नहीं रहे हैं, बच्चे विद्यालय आ नहीं रहे हैं, पठन पाठन कार्य सुचारू रूप से चल नहीं रहा है, फीसें जमा नहीं हो रही हैं, तो अब प्रबंधक भी उन्हें वेतन देने में अपने को असहाय महसूस कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में पिछले 6 महीने से जो ये दूसरी लहर हमारे यहाँ आई है, इसमें तो पूरी तरीके से हमारा वित्तविहीन शिक्षक साथी 2 वक्त की रोटी जुगाने में भी अपने को असमर्थ महसूस कर रहा है। हम चाहते हैं कि जैसे अन्य सभी वर्ग के लोगों की सहायता सरकार ने की है, हमारे वित्तविहीन शिक्षक साथियों को भी कम से कम मनरेगा में जो एक आदर्श मजदूरी जो प्रतिमाह तकरीबन 7,085 रुपये बनती है, क्योंकि ये एक सम्मानित गुरुजनों का समूह है, शिक्षक साथियों का समूह है, प्रबुद्ध वर्ग का समूह है, इनको ध्यान में रखते हुए इससे ज़्यादा मानदेय के रूप में, पारितोषिक के रूप में, सहायता राशि के रूप में हमारे वित्तविहीन शिक्षक साथियों की तत्काल मदद की जाए, जिससे कि भुखमरी की कगार पे जो हमारे शिक्षक साथियों के परिवार पहुंच गए हैं, सर, ये परिवार भी समाज में कम से कम अपना जीवन यापन कर सकें। और दूसरी सर, हमारी आज एक और मांग है कि अभी पंचायत चुनाव सर संपन्न हुए, जबकि समय बड़ा उचित नहीं था चुनाव कराने का। बेहतर होता कि बच्चों की परीक्षाएं करा दी गई होती, विद्यालय संचालित कर दिए गए होते, लेकिन सरकार ने चुनाव को प्राथमिकता दी।
उसमें हमारे प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च और अन्य विभाग के कर्मचारियों को चुनाव की ड्यूटी में जाना पड़ा। जबकि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन वहाँ पे कागज पे तो बहुत था, लेकिन वास्तविकता अगर वहाँ पर जा कर के देखी जाए तो बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल था और कोई किसी के साथ वो सावधानी नहीं बरत पा रहा था, चाह करके भी जो बरतनी थी। परिणाम हुआ, चुनाव तो जरूर संपन्न हो गए पंचायत के, जो सरकार की मंशा थी वो उनकी मंशा पूरी हो गई, लेकिन तकरीबन 2000 शिक्षक कर्मचारी जो वहाँ पर कोरोना वायरस से प्रभावित हुए, आज वो हमारे बीच में नहीं है। आपके इस सम्मानित टीवी चैनल के माध्यम से हम समाजवादी शिक्षक सभा की ओर से अपने उन अनगिनत बिछड़े हुए साथियों को भी आज अपनी श्रद्धासुमन समर्पित करते हैं। हम मांग करते हैं कि सरकार कोविड काल में चुनाव की ड्यूटी करते समय, प्रशिक्षण प्राप्त करते समय अगर वो कोरोना संक्रमित हुए हैं और आज हमारे बीच में नहीं है, तो सरकार उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए राहत के रूप में उन्हें उपलब्ध कराए और उनके परिवार के एक बच्चे को, एक पात्र को सरकारी नौकरी में स्थान। आपका नाम? मैं आपके बीच में शाह आलम खान, प्रदेश उपाध्यक्ष समाजवादी शिक्षक सभा। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान।